एक इंसान ने अकेले इलेक्शन का पूरा लैंडस्केप ही बदल दिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी The NDA has won the election of 2014. 130 करोड़ देशवासी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। આ દેશ વિકસિત દેશ હોવો જોઈએ, દુનિયાના મોટા દેશોની બરાબર હોવો જોઈએ। पीएम का मतलब है परम मित्र। ऐसा क्या है नरेंद्र मोदी के नाम में कि सब कुछ बदलते हुए भी उनके अगेंस्ट कोई ऑपोजिशन टिक ही नहीं पाता। ये है द मोदी इफेक्ट, जो हर डिबेट का सेंटर है और हर इलेक्शन के किंग मेकर। आज हम जानेंगे उस ब्रांडिंग के पीछे का सीक्रेट जिसे मोदी ने पूरे देश को अपना नाम का ब्रांड बना दिया है। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत को बहुत आशा से देख रही है। नरेंद्र मोदी की सुपरहिट ब्रांडिंग के पीछे छुपी हुई हैं 5 बड़ी वजह जो उनको एक आम नेता से एक पूरा फिनोमेना बनाती हैं। इसमें से तीसरी वजह सुनकर आपका दिमाग ही फ्लिप हो जाएगा। सबसे पहला एलिमेंट है स्टोरी टेलिंग। एक सक्सेसफुल ब्रांड बनाने के लिए स्टोरी टेलिंग सबसे जरूरी होती है और मोदी जी के ब्रांड का तो पूरा फाउंडेशन ही उनकी स्टोरी पर टिका हुआ है। एक चाय वाला जो बना प्रधानमंत्री, ये कहानी देश की जनता के दिल से जुड़ती है। इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर होता है कि मोदी जी गरीबों का दर्द समझते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जीरो से हीरो तक का एलिमेंट। ये हमेशा इंपैक्टफुल होता है क्योंकि हर कोई ये देखना चाहता है कि एक इंसान कैसे गरीबों के अंधेरे से निकलकर कामयाबी के शिखर तक पहुंचता है। ग्रोथ और सफलता की कहानी हमेशा लोगों को इंस्पायर करती है। मोदी जी की ब्रांडिंग का दूसरा एलिमेंट है रिकॉल वैल्यू। अब मोदी जी की रिकॉल वैल्यू को बूस्ट करने के लिए वेलफेयर स्कीम्स को बहुत स्ट्रांगली मार्केट किया जाता है। हर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के आगे प्रधानमंत्री का नाम लगाया जाता है, जिससे लोग हर स्कीम को डायरेक्ट मोदी जी से एसोसिएट करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना। इन स्कीम्स का नाम डायरेक्टली मोदी जी के साथ लिंक्ड है, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस ब्रांडिंग के थ्रू जब लोगों को राशन के बैग्स मिलते हैं या कोई फाइनेंशियल बेनिफिट, तो हर जगह मोदी जी का नाम और उनकी तस्वीर होती है। ये बार बार दिखने वाली ब्रांडिंग से ना कि सिर्फ रिकॉल वैल्यू बढ़ती है, बल्कि लोगों का एक मोदी जी के नाम से डायरेक्ट कनेक्शन बनता है और इससे एक कल्ट फॉलोइंग क्रिएट होती है, जहां लोग सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही विश्वास करते हैं। इस वजह से जब बीजेपी कहीं पर इलेक्शंस हार जाती है, जैसे अयोध्या या दिल्ली, तो ब्लेम वोटर्स पर डाला जाता है, ना कि मोदी जी पर। न्यूज चैनल्स भी ये नैरेटिव बनाते हैं कि मोदी जी की हार नहीं बल्कि जनता की गलती। दिल्ली की जनता को ना तो बालाकोट एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना है, ना राम मंदिर से कोई मतलब है, ना कश्मीर की धारा 370 से उसे कोई लेना देना है, ना ही उसे देश के टूट जाने की कोई चिंता है। मोदी जी की ब्रांडिंग का तीसरा और काफी स्ट्रॉन्ग पिलर है हिंदुत्व। इस ब्रांडिंग में एक काफी यूनिक और बोल्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी छुपी है, जहां ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज माइनॉरिटीज को सपोर्ट करने की कोशिश करती हैं, वहां बीजेपी ने मोदी जी को हिंदुत्व का सिंबल के रूप में प्रोजेक्ट किया है। ये एक ऐसी आइडेंटिटी बन गई है जो हिंदू वोटर्स को अपने साथ सॉलिडिफाई करती है। मोदी जी को एक स्पिरिचुअल इंसान के रूप में भी मार्केट किया जाता है, जो उन्हें इंडियन कल्चर के रूट से कनेक्ट करता है। राम मंदिर, कुंभ मेला जैसे इवेंट्स में उनका पार्टिसिपेशन उनको एक प्रोटेक्टर ऑफ हिंदू की आइडेंटिटी के रूप में प्रोजेक्ट करता है।
ये ब्रांडिंग हिंदू वोटर्स को ये मैसेज डिलीवर करती है कि उनका धर्म खतरे में है और सिर्फ मोदी जी ही उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। ये फियर क्रिएट किया जाता है कि हिंदुओं को बचाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए और वो लीडर मोदी जी ही हो सकते हैं। इस डर की वजह से कई लोग सरकार के टेन्योर को प्रैक्टिकल काम के बेसिस पे जज ही नहीं कर पाते, बल्कि हिंदुत्व के बेसिस पर अपना वोट दे देते हैं। लेकिन ये ब्रांडिंग काफी कॉम्प्लेक्स है। असल में मुस्लिम्स भी बीजेपी की पॉलिसीज के मेजर बेनिफिशियरीज रहे हैं, फिर चाहे वो वेलफेयर स्कीम्स हो या फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। लेकिन बीजेपी इसको हाईलाइट करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। उनकी स्ट्रैटेजी है मोदी को एक प्रो हिंदू लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करना। ये डेलिबरेट मार्केटिंग है जिसमें उनकी हिंदू आइडेंटिटी को ज्यादा से ज्यादा सॉलिडिफाई किया जाता है। मोदी जी की ब्रांडिंग का दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनका स्पिरिचुअल और टेक सेवी दोनों होना। एक तरफ उन्हें स्पिरिचुअल लीडर के रूप में देखा जाता है जो भारत की पारंपरिक सभ्यता और धार्मिक रूट्स में मजबूती से खड़े हैं। दूसरी तरफ वो टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट को भी इक्वली प्रमोट करते हैं। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया और हाईटेक इवेंट्स में उनका हमेशा प्रोमिनेंट होना उनको प्रोग्रेसिव लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करता है। ये किलर कॉम्बिनेशन उनकी ब्रांडिंग का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। एक लीडर जो भारत के पुराने संस्कार और कल्चरल रूट से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ मॉडर्न टेक ड्रिवन इंडिया का निर्माण कर रहा है। इस यूनिक मिक्स के थ्रू वो अलग अलग कम्युनिटीज और इंटरेस्ट को साथ में लेके चल सकते हैं। मोदी जी की ब्रांडिंग का एक और की एलिमेंट है उनकी स्ट्रॉन्ग और डायनेमिक पर्सनालिटी। हमेशा उन्हें एक फियरलेस लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, आर्टिकल 370 का रिमूवल हो या फिर ट्रिपल तलाक का डिसीजन। मोदी जी ने अपने आप को ऐसे नेता के रूप में दिखाया है जो टफ और बोल्ड डिसीजंस लेने से कभी नहीं कतराते। मोदी जी की लीडरशिप का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनका पब्लिक को एक्शन में इन्वॉल्व करना। जैसे कोविड के टाइम पर थाली बजाने की रिक्वेस्ट की थी। ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। ये एक सिंपल एक्ट था, लेकिन इससे देश के हर एक नागरिक को एक टीम मेंबर बनने का एहसास दिया। या फिर डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे जब उन्होंने 15 दिन का वक्त मांगा था, जहां लोगों ने स्ट्रगल तो किया लेकिन एक कलेक्टिव एफर्ट के रूप में मोदी जी के साथ खड़े थे। मोदी हमेशा मासेस को टारगेट करते हैं, इसलिए उनका मैसेजिंग हमेशा जेनेरिक होता है, कोई नुआंसेस नहीं। क्यों? क्योंकि नुआंसेस से क्रिटिसिज्म अट्रैक्ट होते हैं। ये स्ट्रैटेजी उनको एक लार्जर ऑडियंस से कनेक्ट करती है, जहां वो कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स को अवॉइड करते हैं और डायरेक्टली उनका मैसेज लोगों तक पहुंचा देते हैं। इसके अलावा मोदी का इमेज पैट्रियोटिज्म के साथ भी क्लोजली अलाइंड है। यानी अगर आप मोदी को क्रिटिसाइज करते हो तो ये माना जाता है कि आप देश के खिलाफ हो। फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान जब किसानों ने सरकार की आलोचना की तो उन्हें खालिस्तानी कह दिया गया। स्टूडेंट्स और रेसलर्स के प्रोटेस्ट को भी ऐसे ही लेबल किया गया। पैट्रियोटिज्म एक बहुत पावरफुल इमोशन है और मोदी जी ने इसे अपने ब्रांड का इंटीग्रल पार्ट बनाया है, जिससे उनके अगेंस्ट कोई भी बोलने में हेजिटेशन फील करता है। मोदी जी की ब्रांडिंग का एक और एस्पेक्ट है इंडिया की ग्लोबल इमेज उनसे जोड़ना। चाहे इंडिया की इमेज इंप्रूव हुई हो या ना हुई हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट ये है कि ये मैसेज भारत के लोगों को बार बार दिया गया है कि सब मोदी जी की वजह से ही हुआ है। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। इस तरह के जोक्स और एडवर्टाइजमेंट और पीआर कैंपेन्स के थ्रू ये बात पब्लिक तक पहुंचाई जाती है कि इंडिया का ग्लोबल स्टेटस मोदी जी की वजह से ही आज हायर है। ये सारी स्ट्रैटेजीज मिलकर मोदी को एक फियरलेस, डायनेमिक और पैट्रियोटिक लीडर के रूप में दिखाती है, जिन्होंने अपने टफ डिसीजंस और देशभक्ति के साथ लोगों के दिल में एक स्पेशल जगह बनाई है। मोदी जी की ब्रांडिंग को स्ट्रेंथन करने का एक और काफी इफेक्टिव टूल है उनकी पुश पुल स्ट्रैटेजी। अगर आपको एक टेबल अपनी तरफ खींचनी हो तो ये काफ़ी आसान हो जाता है अगर उसी समय पर कोई इंसान उस टेबल को आपकी तरफ धक्का दे रहा हो। बिल्कुल उसी तरह से मोदी अपने ऑपोजिशन को एलिमिनेट करते हैं और अपनी स्ट्रॉन्ग इमेज बनाते हैं।
इसको करने के दो तरीके हैं। पहला, ऑपोजिशन को वैनिश या इररिलेवेंट बना दो, जो इंडिया में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, ऑपोजिशन को जोकीफाई कर दो। जब ऑपोजिशन का मजाक बना दिया जाता है तो लोग उन्हें सीरियस ले ही नहीं पाते। जैसे राहुल गांधी की पप्पू वाली इमेज या उनकी फेमस आलू और सोने वाली स्पीच, जो उनकी लीडरशिप को फार्स के रूप में प्रेजेंट करती है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। ये स्ट्रैटेजी बीजेपी काफी ऑर्गेनाइज तरीके से करती है। बीजेपी आईटी सेल इसमें बड़ा रोल प्ले करता है, जिससे डायरेक्टली ब्लेम बीजेपी पर नहीं जाता, लेकिन ऑपोजिशन की इमेज डिग्रेड कर दी जाती है। ये कंटिन्यूअसली पुश करता है लोगों के परसेप्शन को, जिससे ऑपोजिशन इररिलेवेंट हो जाता है और मोदी जी की इमेज और ज्यादा मजबूत हो जाती है। इन सब का रिजल्ट ये होता है कि एक नया नैरेटिव मार्केट किया जाता है कि लोगों के पास मोदी के अलावा कोई और सीरियस ऑप्शन ही नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे जब ऑपोजिशन को इतना वीक दिखाया जाता है तो लोगों को ये फील होता है कि मोदी के बिना देश चलाने का कोई दूसरा मजबूत लीडर है ही नहीं। जोकीफाइंग ऑपोजिशन को सीरियस लीडर के रूप में दिखाने की कैपेसिटी ही खत्म कर देती है और मोदी जी को एक सीरियस और रिलायबल ऑप्शन के रूप में प्रोजेक्ट करती है। ये पुश पुल स्ट्रैटेजी उनकी ब्रांडिंग को ऐसे मजबूत करती है कि उनका ऑपोजिशन खुद ही अपनी क्रेडिबिलिटी खो देता है और मोदी एक लौते लीडर के रूप में उभरते हैं। तो ये था द मोदी इफेक्ट, एक ब्रांड जो सिर्फ एक नेता नहीं, उससे बहुत ज्यादा है। मास अपील, पैट्रियोटिज्म, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, हिंदुत्व और पुश पुल स्ट्रैटेजी, ये सब मिलकर मोदी जी को एक ऐसी शख्सियत बना देते हैं जो हर डिबेट का हिस्सा है और हर इलेक्शन का सेंटर पॉइंट है। चाहे डिसीजंस को सपोर्ट करें या अपोज, लेकिन एक चीज तो क्लियर है, द मोदी इफेक्ट अभी भी लोगों के दिल और दिमाग पर छाया हुआ है। आपका विचार क्या है? क्या ये मोदी इफेक्ट अगले इलेक्शन में भी उतना पावरफुल रहेगा? कमेंट करके जरूर बताइए।